हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। आज के वीडियो सीरीज़ में हम डेटा कंप्रेशन का अनदर टॉपिक हाफमैन कोड पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हाफमैन कोड होता क्या है? हाफमैन कोड इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड दैट इज़ कॉमनली यूज फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। मीन्स जो हाफमैन कोड होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड है, ओके, जो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में यूज होता है। The output from algo can be viewed as variable length code table for encoding a source symbol। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोड दो टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स लेंथ कोड होते हैं, एक वेरिएबल लेंथ कोड होते हैं। जो हमको हाफमैन एल्गो के थ्रू कोड मिलता है वो वेरिएबल लेंथ कोड होता है, ओके। नाउ हम हाफमैन कोड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यूनिक प्रीफिक्स कोड। No Huffman code is a prefix of any other Huffman code. It prevent any ambiguity in decoding. Means कोई भी Huffman कोड किसी दूसरे Huffman कोड का प्रीफिक्स कभी नहीं होता। ये डिकोडिंग को एम्बिग्यूटी से प्रिवेंट करता है। यही यूनिक प्रीफिक्स कोड की प्रॉपर्टी बताती है, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ऑप्टिमैलिटी। Two least frequency symbol will have the same length for their Huffman code, differ only at the last bit। Means जिन सिंबल की फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट होती है उनके जो हाफमैन कोड के एल्गो का लेंथ होता है वो लगभग बराबर होता है। बस उनके में इतना अंतर होता है कि उनकी जो लास्ट बिट होती है उनमें थोड़ा चेंजेस रहता है, ओके। The symbol that occur more frequently will have shorter Huffman code than the symbol which occur less frequently। और जिन सिंबल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनका हाफमैन कोड का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू उन सिंबल से जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उनका हाफमैन कोड का एल्गो उतना ही छोटा होगा, ओके। एक पॉइंट नोट डाउन करने वाली है कि हाफमैन कोड का जो एल्गो होता है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। नाउ हम हाफमैन कोडिंग के एल्गो को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पुट ऑल सिंबल ऑन लिस्ट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। मीन्स सारे सिंबल को उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सॉर्टेड करके लिस्ट में रखो, ओके। इन सेकेंड स्टेप रिपीट अंटिल द लिस्ट हैज़ ओनली वन सिंबल। मीन्स सेकेंड स्टेप को तब तक रिपीट करते रहो जब तक एक ही सिंबल ना लेफ्ट हो रहे बचा रहे, ओके। तो सेकेंड स्टेप में कौन कौन से पॉइंट हैं? फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द लिस्ट पिकअप टू सिंबल विथ लोअर फ्रीक्वेंसी काउंट एंड मेक टू सिंबल एज चाइल्ड नोड। मीन्स लिस्ट में से दो सिंबल को उठाओ जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट सबसे कम है और उनको चाइल्ड नोड बनाओ। फिर सेकेंड पॉइंट में असाइन द सम ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी काउंट टू पेरेंट एंड इंसर्ट इट इनटू लिस्ट सच दैट ऑर्डर इज मेंटेन। और जो उन चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसी काउंट है उनको सम करके उनके पेरेंट्स नोड को असाइन करो, ओके। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में डिलीट द चिल्ड्रन फ्रॉम द लिस्ट और मेन लिस्ट से चिल्ड्रन को डिलीट करो। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? असाइन कोड वर्ड फॉर ईच लीफ बेस ऑन पाथ फ्रॉम द रूट। मीन्स सारे लीफ को हम कोड वर्ड असाइन करते हैं उनके पाथ के अकॉर्डिंग, रूट से लेके लीफ तक के पाथ के अकॉर्डिंग हम उनके चाइल्ड नोड को कोड वर्ड असाइन करते हैं। नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये। तो ये गिवन एग्जांपल है। अब हम इसको इनके फ्रीक्वेंसी काउंट के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट डाउन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? A2 उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4। उसके बाद है A1 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.2। उसके बाद है A3 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.2।
उसके बाद है A4 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.1, उसके बाद है A5 जिनकी फ्रीक्वेंसी है 0.1। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में इनमें से लिस्ट फ्रीक्वेंसी वाले सिंबल को उठाएंगे और उनको चाइल्ड नोड बनाएंगे। तो A4 और A5 को उठाते हैं और उनको चाइल्ड नोड बनाते हैं। सो A4 that is 0.1, A5 0.1, इन दोनों को उठाएंगे, उनको चाइल्ड नोड बनाए और इनके जो समीशन है इनके पेरेंट्स को असाइन कर देते हैं, दैट इज 0.2। नाउ इन दोनों सिंबल को मेन लिस्ट से डिलीट करते हैं तो हमको नया लिस्ट मिलेगा। A2 दैट इज 0.4, E1 दैट इज 0.2, A3 दैट इज 0.2। नाउ हम A3 को उठाएंगे और ट्री में ऐड करेंगे। तो इस सिंबल को हम लेफ्ट में ऐड करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू इनके जो सिबलिंग है उससे इक्वल है। अगर गिवन सिंबल की वैल्यू इनके सिबलिंग के इक्वल या उससे ज़्यादा होगी तो हम उस सिंबल को लेफ्ट में रखेंगे, अदरवाइज हम उन सिंबल को राइट में रखेंगे। यानी यहाँ पे 0.2 दैट इज A3 0.2 के इक्वल है, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में इसको रखेंगे। तो यानी हमको 0.2 लेफ्ट में रखें और इनके समीशन को हम इनके पेरेंट्स को असाइन किए, दैट इज 0.4। अब हम A3 को, ये A3 है, इसको मेन लिस्ट से डिलीट करते हैं तो A1 मिला 0.4 0.2। अब हम जो लिस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज A1 को उठाते हैं और इसको ट्री में ऐड करते हैं। तो 0.2 की वैल्यू 0.4 से लेस है, इसलिए हम इसको राइट साइड में रखेंगे। तो यानी 0.2 राइट में रखा और इसकी समेशन की वैल्यू इसके पेरेंट्स को असाइन किया तो दैट इज 0.6। नाउ इसको हम मेन लिस्ट से डिलीट करेंगे, दैट इज 0.4 बचा बस। अब इस 0.4 को हम ट्री में ऐड करेंगे, ये 0.6 से लेस है इसलिए राइट साइड में इसको रखेंगे। 0.4 इसको राइट में रखा और इनके समेशन को इनको पेरेंट्स का ऐड किया, दैट इज़ 1 होगा। उसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेप में इन सारे लीफ को, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को नहीं रखा, ये 1 था और ये A2 है, ओके। अब हम सारे लीफ नोड को इनका कोड वर्ड असाइन करेंगे। तो लेफ्ट वाले को 0, राइट को 1, लेफ्ट को 0, राइट को 1, 0 1 0 1। नाउ हम इनको कोड वर्ड असाइन करते हैं। तो सबसे पहला है A1। A1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? A1 की फ्रीक्वेंसी है 0.2 और इसका कोड वर्ड क्या होगा? A1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। A1 का क्या होगा? 0 1। कोड वर्ड क्या होगा? 0 1। नाउ A2 की फ्रीक्वेंसी कौन? 0.4 है। इसका कोड वर्ड क्या होगा? A2 यहाँ पे है, इसका कोड वर्ड होगा 1, ओके। नाउ A3 की फ्रीक्वेंसी 0.2 है और इनका कोड वर्ड क्या होगा? A3 यहाँ पे है तो 0 0 0, कोड वर्ड 0 0 0 3 0 है, ओके। नाउ हम A4 को लेते हैं। A4 का फ्रीक्वेंसी काउंट 0.1। A4 यहाँ पे है, इनका कोड वर्ड क्या होगा? 0 0 1 0, 0 0 1 0, ओके। 0 0 1 0। नाउ A5 लेते हैं। A5 का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है? 0.1 है और इनका कोड वर्ड क्या होगा A5 का? 0 0 1 1 यहाँ पे, ओके। 0 0 0 0 1 1। तो ये हो गया इसका कोड वर्ड। नाउ हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इसमें भी हम सारे सिंबल को उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले था A2 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.4। उसके बाद था
A1 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट थी 0.2, उसके बाद थे A3 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट थी 0.2, उसके बाद थे A4 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट थी 0.1, उसके बाद थे A5 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट थी 0.1। नाउ हम लीस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट को लेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 0.1, इस हो जाएगा 0.2। ओके, इसको मान लेते हैं A4 डैश। ओके, नाउ उसके बाद इन दोनों सारे जो बचे हुए हैं उनको सॉर्ट करेंगे, तो ये है यहाँ पे A3, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे, और A1 है 0.2, A2 है 0.4। नाउ फिर हम जो लिस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट है उनको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.4, ये हो जाएंगे A3 डैश मान ले रहे हैं। नाउ अब ये जो 0.4 है ये इस A1 से बड़ा है, इसलिए इसको हम A1 को यहाँ पे लेते आएंगे, A1 0.2, और ये A2 इनसे लार्जर वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। ओके, नाउ अब इन दोनों लिस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट को हम ऐड करेंगे, तो 0.6, इसको A1 डैश मान ले रहे हैं, और ये A2 इससे लेस वैल्यू है तो इसको नीचे रख दे रहे हैं, A2 0.4। हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो हमको मिल जाएगा 1। ओके, नाउ हम इनको कोड वर्ड असाइन करते हैं, तो ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1, 0 1 0 1। तो यहाँ पे सबसे पहले A1, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी है, A1 की 0.2, इनका कोड वर्ड क्या होगा, A1 यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, इधर से देखेंगे लेफ्ट, ये राइट साइड से सबसे नज़दीक वो वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ से 0 1, तो इसकी कोड वर्ड क्या होगी 0 1। ओके, उसके बाद A2 जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी है 0.4, A2 यहाँ पे सबसे नज़दीक में कहाँ है, यहाँ पे है, तो इनका क्या हो जाएगा 1, कोड वर्ड 1 हो गया। उसके बाद है A3, A3 कहाँ पे है सबसे नज़दीक में, A3 यहाँ पे है, इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कितनी है 0.2 है, और इनका कोड वर्ड क्या हो जाएगा 0 0 0, इनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0 0 0 हो जाएगा। फिर है A4, A4 की फ्रीक्वेंसी काउंट 0.1, इनका कोड वर्ड क्या होगा, A4 कहाँ पे है, यहाँ पे है A4, तो इनका क्या होगा 0 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, फिर इसका फिर यहाँ पे एडिशन हुआ है तो यहाँ पे 0 है, फिर ये नीचे आए हैं 1 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, इसलिए 0 0 1 0। नाउ A5 इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट 0.1 है, और इनका कोड वर्ड क्या होगा A5 यहाँ पे है, तो क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। नाउ हम एवरेज कोड वर्ड लेंथ फाइंड करते हैं, तो जैसा आप जानते हैं एवरेज कोड वर्ड लेंथ का फार्मूला होता है समेशन ऑफ PAI इंटू NAI। यहाँ पे PAI यही फ्रीक्वेंसी काउंट या प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, और NAI जो होता है वो इस कोड वर्ड की लेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे इस कोड वर्ड की लेंथ कितनी होगी 2 होगी, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट हैं। ओके, तो हम इनकी कोड वर्ड लेंथ फाइंड करते हैं, तो होगा PAI यानी 0.2, और इनका कोड वर्ड लेंथ 2 है, उसके बाद A2 है, इनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0.4 है, और इनका कोड वर्ड लेंथ 1 है, उसके बाद A3 है जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0.2 है, और इनका कोड वर्ड का लेंथ 3 है, उसके बाद है A4 जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0.1 है, और इनके कोड वर्ड का लेंथ 4 है, उसके बाद A5 है जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0.1 है, और इनका कोड वर्ड का लेंथ 4 है। नाउ अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो 0.4 होगा, ये 0.4 ये भी होगा, ये 0.6 होंगे, और ये 0.4 0.4
नाउ आपको मिलेगा 2.2 आंसर कोड वर्ड लेंथ। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे आपने देखा था कि जो A2 है इनका फ्रीक्वेंसी काउंट 0.4 है, यानी सबसे ज़्यादा है, और इनकी कोड वर्ड का लेंथ कितना है, केवल 1 है, यानी जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी काउंट है उनका कोड वर्ड का लेंथ छोटा है, और जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट सबसे लीस्ट है जैसे कि A4 और A5, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी काउंट देखिए बहुत कम है, तो इनकी कोड वर्ड का लेंथ भी ज़्यादा है, और इनके में बस इनके जो लास्ट बिट है वहीं पे बस चेंजेस हुआ है। यही होता है ऑप्टिमेलिटी प्रॉपर्टी। ओके, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।